हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन के अंदर हर रोज़ की तरह आज भी 4:30 बजे स्वागत है। ओके, हर रोज़ हम लोग 4:30 बजे लाइव लेते हैं, देखते हैं कि आफ्टर मार्केट हमें ऑर्डर फ्लो पे क्या देखने को मिला। ओके, और ऑर्डर फ्लो सिखाते हैं, किसी के पास कुछ अच्छा है तो सीखते भी हैं। और मेन चीज़, हर एक बंदे के डाउट क्लियर होते हैं यहाँ पे, चाहे वो गोल्ड चार्टिंग से रिगार्डिंग हो, ओके, या ऑर्डर फ्लो से रिगार्डिंग हो। अगर आप नए हैं तो हमारी डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, यूट्यूब कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे स्टडी से रिलेटेड कोई भी मटेरियल होता है तो हम लोग वहाँ पे अपलोड करते हैं, और प्लेटफॉर्म की अगर कोई भी अपडेट होती है तो सबसे पहले वहाँ पे नोटिफिकेशन जाता है। ओके, सो आज देखते हैं कि निफ्टी में कहाँ पे हमें कैसे क्या कुछ देखने को मिला। उससे पहले एक बार निफ्टी का थोड़ा लेवल्स देख लेते हैं कि क्या लेवल्स थे निफ्टी के आज के दिन के लिए। ओके, ओके, कुछ ये लेवल्स थे। अभी काफी दिन दिन से हम लोग देख रहे हैं, जैसे ये देखो, पिछला एक अगर एक कंसोलिडेशन जोन हम लोग देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ओके, यहाँ तक का। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वॉल्यूम प्रोफाइल का नोड हमारे सामने निकल के आ रहा है इस पूरे एक, अगर हाई और लो को मार्क करते हैं तो वो ये जोन था आज के दिन का। ओके, और इसी जोन को हमने मार्क किया है। अगर ये जोन ब्रेक होते तो कुछ पिछले सेशंस का यहाँ पे ये वॉल्यूम प्रोफाइल, यहाँ से लो से यहाँ से लो के, जैसे यहाँ से यहाँ तक का। ओके, सो ये लेवल्स थे सिंपल से। अगर ये जोन ब्रेक होता है तो हमारे पास ये जोन था ट्रेड के लिए, अगर ये जोन ब्रेक होता है तो ये एक छोटा सा लेवल था, लेकिन यही दो मेन जोन्स थे। ओके, ये कैसे मार्क किए थे, ये आप लोगों की आंखों के सामने। ओके, अभी हमने लेवल्स मार्क कर लिया, ये वही लेवल्स हैं। ओके, अभी देखते हैं यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर ऑर्डर फ्लो ने हमें क्या कुछ कंफर्मेशन दिया आज के सेशंस पे। ओके, ऑर्डर फ्लो ने हमारी कहाँ पे हेल्प की, क्या हो सकता था। ओके, तो ये पहला कैंडल था 9:15 का। इस कैंडल का हर रोज, पहली कैंडल का कोई स्टॉक हो, इक्विटी हो, हर रोज वॉल्यूम हाई रहता है। बिफोर गोइंग टू टीच ऑल द थिंग्स, हम लोग यहाँ पे डेल्टा का यूज करते हैं। सॉरी, डेल्टा का यूज करते हैं। अभी डेल्टा क्या है, बायर्स और सेलर्स का डिफरेंस होता है। ओके, डेल्टा बायर्स और सेलर्स का डिफरेंस होता है। अभी दो तरह के कैंडल्स होते हैं। एक कैंडल्स जिनके अंदर डिफरेंस चाहे पॉजिटिव साइड ले चाहे नेगेटिव साइड, डिफरेंस 10 के, 12 के, 4 के होता है। ओके, पर एक कैंडल्स होते हैं जिनका डिफरेंस 50 के, 40 के, 56 के एंड 100 के। इन कैंडल्स के अंदर बड़ा डिफरेंस आता है डेल्टा के अंदर, चाहे वो सेलिंग हो या पॉजिटिव हो। जैसे ये है, ओके, -4.4 के डेल्टा। इसका मतलब यहाँ पे इस कैंडल के अंदर कुछ भी नहीं हुआ इतना खास कि हम कह सकें कि काफी अच्छा वॉल्यूम था। और इस कैंडल के अंदर वो पोटेंशियल था कि मार्केट को मूव कर पाए, नहीं, क्योंकि इसका वॉल्यूम काफी लो था, बहुत लो सेलिंग एक्टिविटी थी। इसके अंदर भी बहुत लो था। ओके, अगर हम इन कैंडल्स को देखें 40, 46, 37, ओके, ये बड़े बड़े डेल्टाज हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर, चाहे वो बाइंग की साइड हो सेलिंग की साइड। तो हम लोग बड़ी डेल्टा वाली कैंडल्स को पिक करेंगे, क्योंकि उन्हीं के अंदर काफी बड़ी बाइंग या सेलिंग एक्टिविटी हुई है। ओके, और वही मार्केट को मूव करने का पोटेंशियल रखती है। ओके, ठीक है, तो अभी देखते हैं कि कहाँ पे क्या कुछ हुआ। पहली कैंडल से ऑर्डर फ्लो को रीड करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहली कैंडल का डेल्टा देखें तो उतना हाई नहीं था। ओके, नॉर्मली रहता है ये डेल्टा हमारे पास। ठीक है, अगर हम धीरे धीरे आगे चलते जाएं, सबसे पहले तो लेवल्स क्या थे, एक काफी इंपॉर्टेंट जोन था। ओके, ये देखो, अगली कैंडल में भी कोई सेलिंग इंटरेस्ट नहीं है। ओके, पहली कैंडल में थोड़ा बहुत सेलिंग आया, लेकिन ये नॉर्मल सेलिंग है। ठीक है, इतना वॉल्यूम नॉर्मल रहता है।
अगली कैंडल में थोड़ा सा सेलिंग आया, उससे अगली कैंडल में एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ 46K की पॉजिटिव डेल्टा, लेकिन ये देखो ये वो बाइंग जोन था यहाँ पे 74 के। हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें पॉजिटिव डेल्टा देखने को मिलता है तो इसका मतलब इस कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू सेलर्स, तो हम उस पॉजिटिव जोन को देखेंगे। ओके, और उसके बाद देखेंगे कि उस पॉजिटिव जोन ने या उस नेगेटिव जोन ने अगर नेगेटिव डेल्टा है तो कैसे क्या रिएक्ट किया। ओके, जैसे यहाँ का पॉजिटिव डेल्टा देखने को मिला। ओके, इस कैंडल का पॉजिटिव डेल्टा देखने को मिला और ये 74K की यहाँ पे बाइंग हुई एंड 11K की यहाँ पे बाइंग हुई। ओके, लेकिन इस जोन ने काम क्या किया, अगली कैंडल देखो, पूरा कैंडल इस बाइंग जोन से नीचे रहा। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ है। ओके, और ठीक ऊपर रेसिस्टेंस था। अब आगे चलते हैं, इस कैंडल में अगेन एक और बाइंग देखने को मिला, सुपर पॉजिटिव डेल्टा। बाइंग जोन्स कौन से थे? सॉरी, जस्ट ओके। इस कैंडल के बाइंग जोन्स कौन से थे? ये थे 26 एंड 24 के। लेकिन अगली ही कैंडल में क्या हुआ, बाइंग जोन्स ब्रेक हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ। ओके, और ऊपर क्या है, रेसिस्टेंस है। सारा का सारा जोन रेसिस्टेंस का है। ओके, एक बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, दूसरा बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ। अभी क्या हो रहा है, प्राइस विदाउट एनी बाइंग एक्टिविटी इस जोन को होल्ड कर रहा है, रेसिस्टेंस जोन को होल्ड कर रहा है विदाउट एनी बाइंग एक्टिविटी। अगर हम डेल्टा देखें तो कुछ भी बाइंग एक्टिविटी नहीं, ये कि 18K की थोड़ी सी बाइंग एक्टिविटी थी। उसके बाद अगर हम इस कैंडल को हटा दें और ये चार और ये 5 कैंडल्स को देखें तो कुछ भी बाइंग एक्टिविटी नहीं हुई, प्लस में ऊपर रेसिस्टेंस भी होल्ड हुआ। इसे हम बोलते हैं बाइंग एग्जॉक्शन। बाइंग एग्जॉक्शन क्या होता है, जब कोई भी बाइंग एक्टिविटी देखने को आपको ना मिले तो उसे हम बाइंग एग्जॉक्शन कहते हैं। ओके, रेसिस्टेंस को होल्ड किया विदाउट एनी बाइंग एक्टिविटी और एक डाउन साइड मूव देखने को मिला। ठीक है, अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है। क्या, अभी इस कैंडल के अंदर हमें आज के पहले आज के दिन का पहला सेलिंग जोन, पहला नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला बड़ा। ओके, इस कैंडल के अंदर -56 की। ठीक है, अगर हम सेलिंग जोन्स की देखें तो कहाँ पे वो सेलर से, यहाँ पे वो सेलर से, मैं मार्क करता हूँ। ओके, -56K की आसपास का सेलिंग डेल्टा था। इसका मतलब इस कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू बायर्स। ओके, और अगर हम पर्टिकुलरली सेलर्स की पोजीशंस देखें कहाँ पे थी, तो यहाँ पे थी। ओके, ये देखो 41K की सेलिंग एक्टिविटी, 28K की सेलिंग एक्टिविटी, 12K की सेलिंग एक्टिविटी। अभी अगली कैंडल में क्या हुआ, अगेन 35K का नेगेटिव डेल्टा। ओके, सो इसका मतलब क्या है, सेलर्स ने अपनी सेलिंग यहाँ से इनिशिएट की, इस कैंडल के अंदर भी सेलिंग की, इस कैंडल के अंदर भी सेलिंग की एंड अगेन इस कैंडल के अंदर भी सेलिंग की, क्योंकि हर कैंडल का नेगेटिव डेल्टा है और प्राइस यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ जब बड़ी सेलिंग देखने को मिली। इसका मतलब सेलिंग के साथ अगर प्राइस मूव हुआ है तो कहीं पे भी बाइंग एब्जॉर्प्शन सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिला। ओके, एग्रेसिव सेलर्स आर मोर पावरफुल। ओके, कहीं पे भी कुछ भी ऐसा सॉलिड सेलिंग साइड, सॉलिड बाइंग साइड देखने को नहीं मिला। ठीक है, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ, यहाँ तक प्राइस मूव हुआ। अभी ये देखो पुल बैक्स हुए, छोटे छोटे 2 पुल बैक्स हुए। ओके, विदाउट एनी बाइंग इंटरेस्ट, और एक ये बड़ा कैंडल देखने को मिला। ओके, तो हुआ क्या, अगर हम यहाँ से देखें, रेसिस्टेंस होल्ड हुआ विदाउट एनी बाइंग एक्टिविटी। यहाँ से लेके यहाँ तक के हमारे प्लेइंग जोन थे। ओके, मतलब यहाँ पे बीच में कोई भी लेवल नहीं है। सो ये हमारे प्लेइंग जोन्स हो सकते थे। ठीक है, कि अगर यहाँ से शॉर्ट होते हैं तो यहाँ तक के टारगेट का हम लोग वेट करेंगे। बीच में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली जिसने एक रेसिस्टेंस क्रिएट किया, पुल बैक हुआ और एक और डाउन साइड मूव हुआ। ओके, अभी एक और कैंडल जिसका बड़ा डेल्टा देखने को मिला, वो देखो ये है 100K के आसपास का नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला हमें इस कैंडल का। अगर हम सेलिंग जोन्स देखें कहाँ पे वो सेलिंग हुआ है,
39, 25, 20 एंड 13, और ये 25 के, मतलब इस पूरी कैंडल के अंदर ही सेलिंग हुआ। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा, ये सेलिंग के बाद प्राइस नीचे मूव नहीं हुआ। ओके, जैसे सेलिंग अच्छा खासा देखने को मिला, लेकिन इस सेलिंग के बाद प्राइस मूव नहीं हुआ। सो एक ही इंडिकेशन था कि यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ है। लेकिन अगर आप दूसरे एस्पेक्ट से देखो, सेलर्स ने यहाँ से अपना सेल करना स्टार्ट किया, कंटिन्यू सेल करते गए यहाँ तक। ओके, तो अभी भी पुल, एक जस्ट एक सेलिंग थोड़ा सा एब्जॉर्ब हुआ, उसके बिहाव पे इतना सॉलिड कंफर्मेशन नहीं मिलता। तब अगर एक दो सेलिंग और हो जाए, जैसे आज हुए भी हैं, तो वहां पे थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ सेलिंग एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ है, लेकिन अगर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ और यहाँ तक कंटिन्यू रहा। ओके, अभी बायर्स का भी देखना है ना कि बायर्स का कहाँ पे कैसे क्या हुआ। अभी 100K की सेलिंग के बाद किसी भी कैंडल के अंदर कोई भी बाइंग का स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिला। अगर बाइंग का स्ट्रेंथ है तो 5K का पॉजिटिव डेल्टा, बस कहीं पे 5K से ऊपर भी नहीं है, ये बहुत कम बाइंग है। ओके, पुल बैक हुआ कहाँ पे, जहां से सेलिंग इन्होंने स्टार्ट इनिशिएट करना स्टार्ट किया था। ओके, पुल बैक हुआ यहीं से, एक और डाउन साइड मूव देखने को मिला। अभी आगे क्या हुआ, एक और नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला बड़ा। ये देखो 32K की यहाँ पे सेलिंग हुई। अगेन इस सेलिंग के बाद भी प्राइस उतना नीचे नहीं गया, तो अभी देखो इस सेलिंग के बाद भी नीचे नहीं गया था, और इस सेलिंग के बाद भी प्राइस नीचे नहीं गया। ओके, अभी आगे क्या हुआ, दो बैक टू बैक सेलिंग देखने को मिली अगेन, लेकिन स्टिल प्राइस, अगली कैंडल्स देखो, जैसे यहाँ पे सेलिंग हुई, सो अगली कैंडल्स ने क्या उस कैंडल का लो ब्रेक किया, या जो सेलिंग जोन है वो नीचे की साइड ब्रेक किया, नहीं किया, उसी रेंज में है। एक इंडिकेशन मिला सेलिंग एब्जॉर्प्शन का, यहाँ पे सेलिंग हुआ, वाह, क्या अगली कैंडल्स ने इस कैंडल का लो ब्रेक किया, सेलिंग जोन ब्रेक किया, नहीं किया, अगेन यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ। अगेन यहाँ पे एक और बड़ा सेलिंग देखने को मिला 35K का। ठीक है, क्या अगली कैंडल्स ने ब्रेक किया यहाँ पे, नहीं किया। तो अगर मैं मार्क करूं, ओके, ये देखो कंप्लीट सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। ठीक है, अभी इसको ट्रेड कैसे कर सकते थे, ट्रेड करने का सिंपल सा ये तरीका था कि जो ये सेलिंग जोन्स हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे हुए, एक तो सॉलिड चीज ये थी कि स्पोर्ट जोन था। स्पोर्ट जोन, ये जोन कैसे था, वो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, वहां पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन का देखने को मिला। ट्रेड कैसे कर सकते थे कि ये देखो, जैसे हमने यहाँ पे इसको ऐसे मार्क किया। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड हो सकता था। अभी यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ये पुल बैक पे ब्रेक कर दिया, अगेन यहाँ पे पुल बैक हुआ। ओके, अगर हम इसको ऐसे मार्क करें तो जैसे ही ये स्पोर्ट जोन से ब्रेकआउट देता है हमारे का, ओके, ये छोटे छोटे प्ले थे यहाँ पे। ठीक है, सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर एक थोड़ा सा रिव्यू दूं, यहाँ तक रहा। ओके, पुल बैक हुए, लेकिन सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। अभी लॉन्ग कब तक हम लोग नहीं जा सकते, लॉन्ग तब तक नहीं जा सकते जहां, जब तक जो पहला सेलिंग जोन है जहां से उन लोगों ने सेलिंग इनिशिएट करना स्टार्ट किया था, वो जोन ब्रेक ना हो, क्योंकि यहाँ से उनकी सेलिंग की पोजीशंस बनी है। ओके, सो पुल बैक पे किसी भी टाइम ये हो सकता था, और नीचे की तरफ हमें एक सॉलिड सेलिंग एब्जॉर्प्शन भी देखने को मिला यहाँ पे। ओके, पुल बैक हुआ, अभी जब ये जोन ब्रेक किया काफी अच्छे से, ये देखो ये जोन ब्रेक किया काफी अच्छे थे, इसी कैंडल के अंदर बाइंग क्यों देखने को मिली, काफी बड़ी बाइंग देखने को मिली, वो इसीलिए देखने को मिली क्योंकि ये देखो ना, यहाँ पे सेलिंग जोन था, अगर ये जोन ब्रेक करना था, अगर ये जोन ब्रेक करना था तो काफी ज्यादा बाइंग चाहिए उनको, तभी जाके ये जोन ब्रेक होगा। ओके, अच्छी खासी बाइंग आई, 85K का पॉजिटिव डेल्टा। अगर बायर्स की पोजीशंस की बात करें तो सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी कहाँ पे देखने को मिली, ये देखो 23K एंड 29K, ये यहाँ पे।
अगली कैंडल में भी 98 के का पॉजिटिव डेल्टा, अच्छी खासी बाइंग है, देखो 86 के, ओके 61 के, यहाँ से बाइंग एग्रेसिव बायर स्टार्ट हुए, पुल बैक हुआ और एक अगेन अप साइड में मूव देखने को मिला, ओके और एंड ऑफ द डे मार्केट यहीं पे क्लोज हुआ। ये था आज का एक निफ्टी का क्विक एनालिसिस। क्या देखने को मिला हमें, यहाँ से एग्रेसिव सेलर एंटर किए, कुछ सेलिंग एब्जॉर्प्शन का इंडिकेशन यहाँ पे मिला, ठीक है, यहाँ से एग्रेसिव सेलर एंटर किए, पुल बैक हुआ यहीं पे अगली 2-3 कैंडल्स में डाउन साइड में, अगेन पुल बैक हुआ डाउन साइड में, अभी कुछ कुछ सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, एक अप साइड में मूवमेंट, और सेम जहां पे सेलर्स से वहीं पे एग्रेसिव बायर्स ने एंटर किया और एक अप साइड में मूवमेंट हमें दिया, ओके। ये था निफ्टी का एनालिसिस। अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं कि कहाँ पे हमें क्या कुछ देखने को मिला। बैंक निफ्टी में काफी सिंपल था आज का, ओके। स्टार्टिंग से ही हमें काफी सॉलिड कंफर्मेशंस मिली। क्या सॉलिड कंफर्मेशंस मिली देखते हैं। ये पहला कैंडल है, कहीं पे कुछ भी बाइंग इनिशिएट नहीं हुआ, ओके, नेगेटिव डेल्टा सोफा। एक बाइंग एक बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली, या पहला कैंडल जिसके अंदर काफी बड़ा डेल्टा देखने को मिला, चाहे पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, ओके। अगर हम बाइंग जोन को मार्क करें, जैसे यहाँ पे 13 के का बाइंग डेल्टा था, अगर हम पर्टिकुलर जोन की बात करें कि कहाँ पे बाइंग एक्टिविटी हुई थी, ये वो 16 के की बाइंग एक्टिविटी है, अब तक की सबसे बड़ी बाइंग एक्टिविटी, ओके, ठीक है। अगली कैंडल्स में क्या हुआ, प्राइस ने वो बाइंग जोन ब्रेक किया, जैसे ही बाइंग जोन ब्रेक किया यहाँ पे क्या कंफर्मेशन मिला कि हाँ ये बाइंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। प्लस में निफ्टी भी रेसिस्टेंस फेस कर रहा था विदाउट एनी बाइंग एक्टिविटी, और यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, होल्ड हुआ पुल बैक पे, डाउन साइड मूव, ओके। सेम 10-20 की कैंडल भी निफ्टी की थी शायद, यहाँ पे भी अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली उसी कैंडल में। अगर पर्टिकुलर सेलिंग जोन्स को मार्क करें, यहाँ पे पुल बैक थोड़े कम हुए, ओके, अच्छे खासे होल्ड हुए, एक और डाउन साइड मूव। लेकिन बैंक निफ्टी में एक और चीज देखने को मिली, जैसे निफ्टी के अंदर 10:40 के अंदर सबसे बड़ा सेलिंग हुआ था और वो एब्जॉर्ब हुआ था, लेकिन बैंक निफ्टी में कंप्लीटली अपोजिट था। अगर हम लोग यहाँ पे मार्क करें सेलिंग जोन्स को, ओके, ये यहाँ के 14 के एंड 49 के, ओके, यहाँ पे पुल बैक हुआ, वहां पे यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंस था, यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन उतना क्लियरली नहीं हुआ, ओके, पुल बैक्स हुए और अगेन डाउन साइड मूव देखने को मिला, ये देखो, ठीक है। सबसे पहले बाइंग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे देखने को मिला, एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली, एक और एग्रेसिव सेलिंग, पुल बैक हुआ और डाउन साइड में मूव हुआ, ओके। अभी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये सीन था आज, विदाउट एनी बाइंग एक्टिविटी ये प्राइस यहाँ तक मूव हुआ, ओके, ओके। जैसे ही इसने ये सेलिंग जोन को ब्रेक किया, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ तक का मूव देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ भी बाइंग एक्टिविटी नहीं हुई बैंक निफ्टी में, ये मूव विदाउट एनी बाइंग एक्टिविटी था। एक बाइंग एक्टिविटी हुई थी 47 के की, अगर आपने ये देखा तो इसको भी आप कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर सकते थे। वो क्या प्रिडिक्ट कर सकते थे, 47 के का मैसिव डेल्टा पॉजिटिव साइड, और अगर हम बाइंग जोन्स देखें तो ये देखो 52 के की बाइंग हुई है, और अगली ही कैंडल में ये बाइंग एक्टिविटी, अगली ही कैंडल ने बाइंग जोन को जब नीचे की साइड ब्रेक किया तो इसने बता दिया कि ये बाइंग एक्टिविटी सारी की सारी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई, ओके। ये देखो 50, अगर मैं इसको डिलीट करूँ पिछले सेलिंग जोन को, ये देखो 52 के की बाइंग एक्टिविटी, अगली ही कैंडल ने नीचे की साइड ब्रेक किया, ओके, पुल बैक हुआ, और मे बी 1:2 तो मिला ही है, ओके। सो ये था बैंक निफ्टी का और निफ्टी का आज का एनालिसिस। अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, ओके। और आपके कोई भी क्वेश्चन है आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।